जो कौन सी एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, जो कि कौन सी एश्योरेंस है? अब सुनिएगा, चूंकि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और मैं अब एक थोड़ी सी डायग्राम चेंज कर रहा हूं। जो हमने पहली क्लास में 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट पढ़े थे, उसमें एक वर्ड हमने लिखा था ऑडिट एविडेंस। इसको करेक्ट करते हैं, वो वर्ड क्या है हमारा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस के लिए जो मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है वो कौन सा होना चाहिए? सफिशिएंट। ये बात समझ आती है। दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? दूसरी चीज जो मुझे करनी होगी वो क्या होगी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? हाँ जी, स्केप्टिकल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिकल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट आपको जो भी कहे, जो भी एविडेंस दे, आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना। आप ऑडिटर है उसके ऊपर, आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है। आपने ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है। क्यों असेस करना है? आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। सुनिएगा मेरी बात को, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। क्वेश्चनिंग माइंड का क्या मतलब? जहां सीएफओ ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि ये कैश विड्रॉल क्या हुआ है, तो आगे से मैंने क्वेश्चनिंग माइंड रखा। मैंने कहा आपको क्यों नहीं पता? आप तो ऑथराइज सिग्नेटरी। उसने कहा ये तो हमने लेबर को कैश में पेमेंट करी होगी। तो फिर आगे से हमने कहा कि भाई पूरा पेरोल का एक्सपेंस इस साल का 30 करोड़ है, तो ये 1 अरब रुपए आपने विड्रॉल, आप सॉरी जो मैनेजमेंट का है आपने एक्सेप्ट नहीं करना। आपने क्रिटिकली ऑडिट एविडेंस को एनालाइज करना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। क्यों? It will help the auditor to identify audit। मुझे समझ आ गया कि मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल में कुछ किया हो सकता है, including the risk of fraud, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ। पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई, अगर तो मैं नहीं पूछता या क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रखता या कोऑपरेट नहीं करता, तो कभी भी मैं ऑडिट रिस्क या रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? प्रोफेशनल तो इट मींस अगर आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेना ही है, लेकिन आपने क्वेश्चनिंग माइंड भी रखना को। क्यों? ताकि ऑडिट एविडेंस को आप क्रिटिकली असेस कर सकें। क्यों असेस कर सकें? इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। हाँ जी, इसको आरओएम कहते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अभी खैर अभी डिस्कस नहीं किया तो उसको जाने दे रहे। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज को इस तरीके से हमने नहीं पढ़ना, सही है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ और फिर उस एग्जांपल के बाद हम इंशाल्लाह छोटी चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सुन ले बच्चों, फिर क्लास ऑफ करते हैं। आ जाए, सुने मेरी बात, गौर से सुने। दोस्त तुम्हारे लिए एग्जांपल है, तो भी ऑल्दो आज का टारगेट नहीं था प्रोफेसर स्केप्टिसिज्म पढ़ाना, लेकिन सिर्फ आपका जो एक सवाल था उसके लिए सुने। हम एक कंपनी को ऑडिट कर रहे थे। कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन कंपनी का बिजनेस ये था कि उसने एक रोड बनाना था। और रोड कहाँ से बनाना था? हैदराबाद से लेके, तो अगर आपने देखा हो कोई इंटीरियर का हो, तो हैदराबाद से मीरपुर खास वाला रोड कोई पिछले 10 साल में, 10 साल पहले एक बड़ा जबरदस्त एक रोड बना हुआ है हैदराबाद से लेके मीरपुर खास में। सही है, एक रोड बना। हम इस कंपनी को ऑडिट कर रहे थे। अब जब रोड बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा? जल्दी, बैंक से। पैसा कहाँ से आएगा? बैंक ने कहा सही है, मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूँ? 5 अरब रुपए का लोन दे रहा हूँ और हर साल 200 मिलियन का इसके ऊपर इंटरेस्ट लूंगा, और आपने रीपे कितना करना होगा? 6 अरब रुपए। सही है मेरे बच्चों? ठीक है। और कितने साल में करना होगा?
6 साल कर लेते हैं ताकि आसान रहे, हर साल 1-1 अरब रुपए पे करना होगा। डन हो गया प्यारे बच्चों, एक प्रिंसिपल की अमाउंट, एक सूद की अमाउंट, इससे तो लोन तो बन जाएगा। बैंक ने देखे, बैंक ने काम, बैंक ने जब लोन दे, क्योंकि बैंक का सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा जी, तो भाई अगर तो रोड बना के करेगी क्या, पैसे कहां से आएंगे इसके पास, तो टोल कलेक्ट करेगी। उसने कहा अगर टोल कलेक्ट नहीं कर सके आप, उसने कहा रोड तुम्हारा, उसने कहा मैं रोड बेच थोड़ी सकता, प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन दो, लैंड के लिए लोन दो, वो नहीं करना, मैं रोड बंद ही नहीं कर सकता, तो लोग जाएंगे कैसे। उसने कहा मुझे तो रिस्क लग रहा है कि कल को, क्योंकि इंटीरियर का इलाका है, तो वहां तो कल को वो टोल पे करे ना करे तो फिर हम तो गए हमारे पैसे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे मार्केट में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध वाले आ गए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा बैंक को, बैंक का नाम भी बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा आप टेंशन ना लें, सही है, अगर तो सुनिएगा, अगर तो अच्छा ये बात समझ आती है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा आप सुनिएगा मेरी बात, हम गए यहाँ पे ऑडिट करने के लिए, जब ऑडिट करने के लिए गए तो मैनेजमेंट ने कहा मेरे इस साल का रेवेन्यू कितना है, 700 मिलियन, मैंने 700 मिलियन का टोल कलेक्ट किया। इसका मतलब है मैंने मैनेजमेंट से 700 मिलियन की डिटेल्स दी, 1 जनवरी को कितना हुआ, 2 जनवरी को कितना हुआ, मैंने उसमें से कुछ सैंपल्स, जल्दी सैंपल सेलेक्ट करे और जाके मैंने क्या देख लिया टोल की, सुनिएगा मेरी बात तो दोस्त, सुनिएगा मेरी बात, तो जो यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा था उसकी मैंने टिकट्स जाके, टिकट्स में डेट भी आ रही थी, नंबर भी आ रहा था, रेट भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, मैंने यहाँ तक, उसके बाद जो लड़का था टिकट्स पड़ी भी कहाँ थी, टिकट्स पड़ी थी, तो अभी मैं क्या काम कर रहा था, अभी मैं यहाँ से सैंपल सेलेक्ट कर रहा था और टिकट्स देख रहा था। उस बच्चे ने क्या करा, कंप्लीटनेस, उस बच्चे ने सैंपल्स कहां से सेलेक्ट करे, स्टोर में टिकट्स पड़ी थी, उसने एक स्टेप उठाया, उसने कहा ये जो टिकट्स है इसका रेवेन्यू मुझे दिखाओ कि क्या आपने इसका रेवेन्यू यहाँ पे रिकॉर्ड, भाई कंप्लीटनेस यही होगी ना यार, बच्चा सुने, एक रेवेन्यू जो रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ पे तो टिकट तो शो ही होगी ना यार। तो उस बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने कहा कि सर ये जो टिकट्स है, ये वाली जो टिकट्स है, ये मुझे दिखाएं कि क्या आपने इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड, बच्चों समझ आ रही है कंप्लीटनेस, दो सब समझ आ रहे हैं तुम्हें कंप्लीटनेस। तो उसने देखा ये टिकट जो है जो इश्यू हुई है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कितने रुपए की, 100 रुपए की, कितने रुपए की, सुनिएगा मेरी बात, 2 ऑप्शन थे, वो तो कहता जाने दो 100 रुपए क्या है, मुझे आप पढ़ के आता ना 100 रुपए मुझसे ले लो, वो नहीं, सुनिएगा कितने रुपए का मसला था, 100, एक दो टिकट दिखी इसको, उसने कहा इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अगर तो मैं इसको जाने देता तो इतनी बड़ी चीज थी जो कि मिस कर देता, हम मिस क्या करते, सुनिएगा मेरी बात, तुम्हारा सवाल था रेवेन्यू कंपनी क्यों कम करेगी, सुनना मेरी बात, मैंने चीजें देखी ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बैंक को बोला कि तुम्हें हर साल कितने चाहिए, 1 अरब रुपए, रेवेन्यू अगर कितने का कलेक्ट होगा, तो 300 मिलियन कौन प्रोवाइड करेगा, 300 मिलियन कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड करेगी। तो बैंक में जमा नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, ताकि जो शॉर्टफॉल होगा वो कौन पे करेगा, 100 रुपए की टिकट से एक नंबर ऑफ कौन आइडेंटिफाई कर, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्टैटिस्टिक्स। जो ऑडिट एविडेंस आपको मिलता है आपने उसको क्रिटिकली असेस करना है, आपने क्वेश्चनिंग माइंड ऑफ द अलग प्रोसीजर है, बता सर ये दोनों एक ही तो प्रोसीजर है, आपने यहां से सैंपल सेलेक्ट करके यहां देख ले
या यहाँ से सैंपल सेलेक्ट करके यहाँ देख ले, दोनों एक बच्चों, ये दोनों एक प्रोसीजर नहीं है, दोनों की assertions डिफरेंट है, दोनों का पर्पस डिफरेंट है। अगर आप रेवेन्यू के रजिस्टर से जाके टिकट्स देख रहे हैं तो इट मींस आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये सेल्स अकर्ड हुई भी है कि नहीं भी। और अगर आप टिकट से जाके यहाँ पे देख रहे हैं तो इट मींस जितनी भी टिकट सेल हुई है क्या वो सारी की सारी रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट टेस्ट। इसी तरीके से इन्वेंट्री रजिस्टर में से जाके अगर मैं इन्वेंट्री देखता हूं तो ये एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको जाके मैं अगर चेक करूं, कहां पे चेक करूं, इन्वेंट्री रजिस्टर में, तो ये कंप्लीटनेस की निशानदेही करती है कि क्या मेरा इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट है भी या नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है? कोई सवाल हो तो आप मेरा पूछ सकते हैं जल्दी। हाँ जी, वैल्यूएशन देखिए, अगेन वैल्यूएशन के प्रोसीजर क्या होंगे प्यारे बच्चों? हम प्रोसीजर पढ़ ही नहीं रहे आज, हम सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। आपको समझ आता है कि हाँ सर लास्ट क्लास में रिस्क आइडेंटिफाई करें, आज क्लास में बैठ के हमने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, अगली क्लास में बैठ के हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे होंगे। हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है। और जो प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग हम 5 क्लासेस में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 90% कोर्स है आपके सिलेबस का, 90% पेपर कहां से आएगा? प्लानिंग परफॉर्मेंस। और तो आप जाहिर सी बात है 5 क्लासेस में कवर नहीं कर सकते उसको, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं इसका, तो आपको समझ आता है सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहला काम मेरा प्लानिंग होता है, और वहां पे मैं क्या आइडेंटिफाई करता हूं? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं। जब रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं तो रिस्क को एजर्शन लेवल पे लिंक करता था, इसलिए ताकि प्रोसीजर्स भी एजर्शन लेवल पे करूं, और जो मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वो क्या कहलाएगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। का यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। रिस्क छोड़ दें इसको, ये इस लड़के ने लिखवाया था, छोड़ आगे बढ़ेंगे इसको। डन हो गया? कोई और सवाल प्यारे बच्चों? डन है? यहाँ पे 3 क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, खुदा का वास्ता है उसको आपने क्या करके आना है, उसको आपने रिवाइज करके आना है ताकि अगली क्लास हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। 2 से 3 क्लासेस और है हमारी इंशाल्लाह, जहां वो खत्म होंगी फिर हम प्रॉपर आइजाज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।